भारत और रूस के बीच 23वें शिखर सम्मेलन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा, व्यापार और कई अन्य मामलों के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इसके बाद हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में रूस से आए विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधिमंडल और भारत के उनके समकक्ष के बीच विभिन्न 16 मुद्दों पर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। इन मुद्दों में उर्वरक से लेकर ऊर्जा, दवा से लेकर रक्षा सौदा और शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई मुद्दे शामिल थे। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित भोज में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल और भारत के कई मंत्रियों ने भोज में हिस्सा लिया और फिर राष्ट्रपति पुतिन अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस वापस चले गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के इस शिखर सम्मेलन में आने को लेकर भारत में उनके आने के पूर्व भी यहाँ की राजनीति गर्मा गई थी और जब वे यहाँ से वापस गए तो उसके बाद फिर से एक बार भारत की आंतरिक राजनीति में गर्माहट आ गई। पहले बार भारत की राजनीति इसलिए गरमाई थी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को व्लादिमीर पुतिन से मिलने का कोई मौका सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। और दूसरी बार गर्माहट इसलिए वजह से आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में दिए गए भोज में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस के ही तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को आमंत्रित किया गया। वे भोज में आए भी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सरकार पर परंपराओं और प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगाते हुए यह प्रश्न उठा दिया कि आखिर उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। भारत सरकार की तरफ से तो अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। अलबत्ता शशि थरूर ने अपने मामले में सफाई जरूर दी है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता ने भी इस मामले पर लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन पर विशेष रूप से तंज किया है। आइए जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से पूर्व और फिर उनके जाने के पश्चात भारतीय राजनीति में आए इस गर्माहट के बारे में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित भोज में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहुंचने पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका हार्दिक स्वागत किया और इधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित इस भोज को लेकर भारत का सियासी पारा गर्म हो गया। कांग्रेस ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल के दावे पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता
और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया है या नहीं। दोनों नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है। इधर कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं। खेड़ा ने कहा, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है, यह हैरानी की बात है, लेकिन इस सरकार में इससे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल और परंपरा का उल्लंघन करने के लिए जानी जाती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि आप उनसे पूछिए, हम होते तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुनते। जिस तरह से यह आमंत्रण दिया गया है वह सवालों के घेरे में आता है और जिसने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है वह भी सवाल के घेरे में आता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस के द्वारा भारत सरकार और खुद पर लगाए जा रहे आरोप का जवाब दिया। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्हें संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर इस भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब भारत सरकार ने विभिन्न देशों में उसे जायज ठहराने और पाकिस्तान को दोषी सिद्ध करने के लिए अपने कई प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, तब शशि थरूर ने एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी। कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिलने और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रोटोकॉल और परंपरा तोड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी के सम्मान की रक्षा ही की है। इसे लेकर उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें उनके अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को एक नौसिखवा राजनेता से हुई मुलाकात बताया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुए और कई समझौतों पर सहमति बनी। समझौतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और रूस के बीच $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के नए कदमों की घोषणा भी की। भारत और रूस ने अमेरिका की ओर से हाई टैरिफ और प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमति बनाई है।